हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम दूसरी क्लास का हिंदी व्याकरण का 9वां चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है विशेषण। स्टार्ट करते हैं। विशेषण, विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। जुड़िए और समझिए। गुब्बारे लेकर आया ढेर, देखो आया मोटा शमशेर, हरे बैंगनी लाल सफेद, रंगों के हैं कितने भेद, कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। ठीक है, तो ये हमने एक पोयम पढ़ी। अब इसके बारे में देखते हैं कि हमने क्यों पढ़ी और इसका मतलब क्या है। बताइए कितना और कैसा। गुब्बारे कितने हैं? ढेर। ठीक है, गुब्बारे कैसे हैं? हरे, बैंगनी, लाल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये रहे हरे, बैंगनी, लाल, सफ़ेद। तो आप देख सकते हैं यहाँ से। शमशेर कैसा है? मोटा। कैसा है? मोटा। जो गुब्बारे वाला शमशेर है वो कैसा है? मोटा। गुब्बारों का आकार कैसा है? लंबा और गोल। यहाँ पर देख रहे हो, ये कुछ गुब्बारे लंबे हैं और कुछ यहाँ पर गोल हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे लंबा और गोल। तो मैं मिटा के एक बार ढंग से लिख देती हूँ आपके लिए। यहाँ पर आएगा गोल और लंबा। ठीक है बच्चों, आपने कितना और कैसा के बारे में बताया। हमने यहाँ पर अभी क्या पढ़ा? कितने, कैसे, कैसा और कैसा, हमने ये पढ़ा ना। तो आपने कितना और कैसा के बारे में बताया। कितना और कैसा बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, हमने ये वाला पेज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये शब्द अनेक प्रकार की विशेषता अथवा गुण बताते हैं। जैसे अब यहाँ पर है ना, कुछ शब्द दिए गए हैं। आप देख सकते हैं रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, माप, तोल, संख्या, अवस्था। ये कुछ शब्द दिए गए हैं। आप अगली क्लास में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे जाते रहोगे तो आपको इन जो ये शब्द हैं इनकी विशेषताओं के बारे में पता चलता रहेगा। और हम जब थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की हिंदी व्याकरण की बुक स्टार्ट करूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि और कितने वर्ड्स, शब्द जो हैं हो सकते हैं विशेषण के रूप में। ठीक है, अभी हम जो ये शब्द हैं सिर्फ इनके बारे में ही पढ़ेंगे। हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दूंगी तो आप भी कंफ्यूज जाएंगे और मे भी शायद आपको समझ में भी ना आए। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, रंग रूप। अब हम रंग रूप की बात करते हैं तो लाल, पीला, सुनहरा, सुंदर, चमकीला आदि। ठीक है, जब हम किसी के रंग रूप की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? ये कपड़ा जो लाल कलर का बड़ा सुंदर है। किसी का जो रंग बोलते हैं सुनहरा है। किसी को हम बोलते कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है, ये ड्रेस कितनी चमकीली है। तो हम कितना बोलते हैं ना। तो ये उस ड्रेस की, उस इंसान की ये विशेषता होती है। ठीक है, आकार। आकार जो है छोटा होता है, गोल, मोटा, ऊंचा, लंबा आदि। अब हम किसी इंसान को ही ले लो, ये कितना गोल है, मतलब गोल है अंदर से। शेप इसकी बहुत मोटी है, मोटा है, मतलब इसकी हाइट छोटी है, छोटा है, मोटा, ऊंचा, लंबा है ना। गुण, दोष, अच्छा, बुरा, चालाक, मूर्ख, बहादुर। हम लोग लोमड़ी को कहते हैं ना कितनी चालाक है, तो ये उसकी विशेषता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, जो मैं आपको एग्जाम्पल देके भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उदाहरण देके। माप, तोल। हम जब बोलते नहीं है कि भैया 2 लीटर दूध दे दो, तो ये क्या है?
ये माप तोल मतलब ये विशेषता है, 100 ग्राम, 10 लीटर आदि। संख्या, संख्या भी विशेषता है, ठीक है। 10, 9, 8, 30, कितने भी संख्या के वो बोल लो, नंबर बोल लो, ठीक है। अवस्था, अमीर, गरीब, बूढ़ा, जवान, बीमार, लंबा, वो सॉरी, अमीर, गरीब, बूढ़ा, जवान आदि, ये जो सारे शब्द हैं ये क्या है, ये अवस्था है। तो हमने जो विशेषताओं को इन प्रकार में बांट दिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, जैसे मैंने किसी लड़की को लिया, ठीक है, तो मैंने बोला कि नेहा कितनी सुंदर है। तो हमने यहाँ पर नेहा जो है वो संज्ञा है, ठीक है। अब हम इसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये हो गई इसकी विशेषता। तो इसी को कहते हैं, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं विशेषण, ठीक है। आई होप आपको ये डेफिनेशन और जो मैं बोल रही हूँ वो क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। यहाँ पर हमारा जो पाठ है ये फिनिश होता है, ख़त्म होता है। आओ दोबारा से एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। किसी भी संज्ञा हो, सर्वनाम हो, इन शब्दों के विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ये जो परिभाषा है ना, आपको लर्न करनी पड़ेगी, याद करनी ही पड़ेगी, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये शब्द कैसा या कितना बताते हैं। ये जो शब्द हैं, जैसे मैंने बोला कि नेहा कितनी, मतलब नेहा सुंदर है, कितनी सुंदर है, तो हम बोले ना कितनी सुंदर है, तो यहाँ पर जो कितना बताते हैं ना, तो उस कैसा बताते हैं, तो ये क्या है, ये शब्द कैसा या कितना बताते हैं, ठीक है। विशेषण कई बातें बताते हैं। विशेषण जो हैं, यहाँ पर हमने ये पढ़ा ना, ये विशेषण शब्द हैं, इनको प्रकार में बांट दिया है, तो ये कई चीज़ें बताते हैं, कई बातें बताते हैं। अच्छा है, बुरा है, आकार, रंग, संख्या, माप तोल। तो हमने यह पढ़ा ना कि यहाँ पर ये क्या शब्द, ये शब्द क्या बताते हैं, कैसा और कितना बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये अभ्यास प्रश्न हैं, अब आपको ये अच्छे से हो जाएंगे। विशेषण शब्द क्या बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर जो ये पहला पॉइंट है, ये लिख सकते हो। विशेषण शब्द क्या बताते हैं, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहाँ तक ले लो और ये इसके बाद लिख दो है, ठीक है। तो यहाँ पर जगह कम है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये मार्क कर दिया है मैंने, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। मीठा आम में विशेषण शब्द कौन सा है। अब ये मीठा आम जो शब्द है, इसमें विशेषण क्या है, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, प्रश्न पूछती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मीठा आम में जो विशेषण है वो है मीठा। मीठा इसमें विशेषण है। आम तो एक संज्ञा शब्द हो गया, ठीक है। तो मीठा आम की जो है विशेषता बता रहा है कि आम बहुत मीठा है, तो मीठा इसकी विशेषता है। तो मीठा क्या हो गया, विशेषण। अगले पेज पे चलते हैं। चित्रों को सही विशेषण शब्द से मिलाइए। अच्छा, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, ये ठीक है। तो इनको इन विशेषण शब्द से
मैच करना है, आपको मिलाना है। लड़की, लड़की क्या है? सुंदर है, तो यहां पर सुंदर से मिला दो। कौआ काला है, गुब्बारे रंगीन हैं। आसमान में तारे कितने हैं? अनेक। मीठा आम है और बूढ़ा आदमी है। ठीक है, तो आपको ये जो प्रश्न है ये हो गया है आपका। ये इन जो भी ये चित्र दिखा रखे हैं, इनकी मैंने विशेषता से इनको मिला दिया है कि जो लड़की है वो सुंदर है, कौवा है काला है, गुब्बारे यहाँ पर रंग बिरंगे दिखे ना, इसलिए रंगीन गुब्बारे हैं। आम हमने पढ़ा है कि मीठा है, तो आम हम मीठे पे लगा देंगे। बूढ़ा आदमी है यहाँ पर, और अनेक क्या है? तारे हैं। खाली स्थानों में सही विशेषण शब्द भरिए। अब यहाँ पर जो है विशेषण शब्द दिए गए हैं, हमें यहाँ से इनको इनमें भरना है। वरुण डैश साल का है। कितने साल का है? वरुण 5 साल का है, तो यहां पर आ जाएगा 5। ठीक है, यहां पर ये लिखा, मैं इसके आगे भी लिख देती हूं 1। उसे डैश सेब खाना अच्छा लगता है। उसे मीठा सेब खाना अच्छा लगता है। यहां पर आएगा मीठा, तो यहां पर मैं लिख रही हूं 2, ये यहां से, ये यहां से। ठीक है, वह डैश घर में रहता है। वह बड़े घर में रहता है, तो यहां पर आएगा बड़े। यही दिक्कत होती है लिखने में यहाँ पर, इसलिए मैं ठीक है। उसके घर में डैश बगीचा है। एक बगीचा है, तो यहाँ पर आ गया 1। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी परेशानी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी परेशानी ज़रूर दूर कर दूँगी। चैप्टर से रिलेटेड, पार्ट से रिलेटेड जो भी परेशानी हो। अपने आसपास देखकर बताइए आसमान कैसा है। आसमान नीला है। सड़क का रंग कैसा है? मैं साथ के साथ मिटाती हुई चलूंगी क्योंकि अगला शब्द लिखने में दिक्कत होगी। सड़क का रंग जो है वो है काला। ला के पीछे आ का डंडा है। ठीक है, आपके घर में कितने कमरे हैं? 4। आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? 20। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा तीसरा प्रश्न है ये पूरा हो चुका है। मैं अब इसको यहाँ से मिटा देती हूँ। पहले में आएगा नीला, दूसरा में आएगा काला, तीसरे में आएगा 4 और 5वें में आएगा 20। अब आपके हिसाब से आपके घर में कितने कमरे हैं आप लिख सकते हैं। आपकी क्लास में, कक्षा में कितने बच्चे हैं, आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं उस कक्षा में कितने बच्चे हैं आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। ज़रा सोचिए तो, शेर और चिड़िया के क्या गुण होते हैं? अब आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि शेर और चिड़िया के क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो विशेषता आप बता सकते हैं। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि विशेषता क्या होती हैं, उनके बारे में जो खूबियाँ होती हैं आप बताएंगे कि शेर के बारे में और चिड़िया के बारे में क्या खूबियाँ हैं, क्या विशेषताएं हैं। अपनी पसंद की 3 चीज़ों के गुण बताइए। जो भी आपको पसंद है चीज़ें,
कुछ भी हो सकता है, खाना भी हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब आप बताइए कि आपको वो क्यों पसंद है, उनके क्या, आपको चीज़ें उनमें क्या पसंद आती है, उनका रंग पसंद है, वो खाना कैसा बनता है वो पसंद है, कौन सा खाना पसंद है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं, आपसे ये हो जाएगा, ये एक्टिविटी आप ही के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं, करके देखिए। अपने माता पिता को के चित्र चिपकाइए और लिखिए कि उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। हमने देखा ना, यहाँ पर एक बॉक्स खाली है, यहाँ पर 2 बॉक्स खाली हैं। यहाँ पर एक में आप अपनी मम्मी की फ़ोटो लगाएंगे, माता की फ़ोटो लगाएंगे, माँ की, और एक तरफ अपने पिता की, पापा की, डैड की फ़ोटो लगाएंगे। ठीक है, और उनके बारे में कुछ विशेषताएं लिखनी है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है कि माँ जो है वो दयालु हैं, पापा जो है मेहनती हैं, मम्मी के बारे में आप लिख सकते हैं मम्मी सुंदर है, खाना अच्छा बनाती हैं। ठीक है, पापा जो हैं वो दयालु हैं, मेहनती हैं, और क्या लिख सकते हो, वो हैंडसम है, सुंदर है, वो ये आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको उनके बारे में जो है आपको विशेषताएं बतानी हैं। तो अपने अपने मम्मी पापा के बारे में ये आपके लिए दिया गया है, अपने अपने मम्मी पापा की यहाँ फ़ोटो लगानी है और अपने मम्मी पापा के बारे में यहाँ पर 3 अच्छी बातें लिखनी हैं जो उनकी विशेषता हैं। ऐसे तो बहुत सारी होंगी, लेकिन यहाँ पर 3 ही लिखनी है आपको। ठीक है, जीवन मूल्य, हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। जैसे आपके मम्मी पापा दयालु हैं, सुंदर है, अच्छा खाना बनाते हैं, या आपकी मम्मी पापा के अच्छे अच्छे गुण हैं ना, कि वो बहुत ज़्यादा परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, तो आपके मम्मी पापा के ये गुण हैं। तो आपकी मम्मी पापा के जैसे गुण सबको अपनाने चाहिए, हमें अच्छे गुण को अपनाना चाहिए, क्योंकि वही हमारी विशेषता बताते हैं आगे चल के, जो है वही हमें हमें अच्छा इंसान बनाते हैं और एक सोसाइटी में हमारा एक स्टेटस दिलाते हैं। ठीक है, तो अच्छे गुण सबको पसंद होते हैं, किसको पसंद नहीं होते हैं, क्योंकि वही हमारी विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट है फिनिश होता है, ख़त्म होता है। अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड या प्रीवियस पार्ट से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई भी एक्सरसाइज, अभ्यास प्रश्न कोई भी आपका रह जाता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके लिए यूज़फुल है, काम आ रही हैं आपके लिए, तो जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।